हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे अप्रैल मंथ का ये वीडियो है और यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था, अब यह दूसरा पार्ट है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोनों पार्ट मिलाकर अप्रैल मंथ का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आइए समझते हैं अप्रैल मंथ का 2022 का यह दूसरा पार्ट है, इसके बारे में समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जयनगर जनकपुर रेल सेवा शुरू की गई। जयनगर जो कि भारत में है, मधुबनी जिला में है, और जनकपुर नेपाल में है, जहाँ पर सीता जी को स्थापित किया गया वर्तमान में मंदिर है। एक सीता जी का मंदिर सीतामढ़ी में है, जो कि जनक जी उठाकर सीता जी को ले गए थे जनकपुर में, वो नेपाल में चला गया है, और एक सीतामढ़ी में है। ये समझते हैं, जयनगर जनकपुर रेल सेवा शुरू की गई। भारत और नेपाल के बीच 8 साल के बाद यह शुरू किया गया है, और यह 34.9 किलोमीटर की रेंज है ये। और बिहार जयनगर टू नेपाल जनकपुर होते हुए कुर्था तक जाएगी। ये कुर्था तक जाएगी, नेपाल का जगह है ये। तो बिहार जयनगर टू नेपाल जनकपुर होते हुए कुर्था तक जाएगी, और जयनगर जनकपुर रेल सेवा शुरू किया गया। एग्जाम में पूछ सकता है ये। 34.9 किलोमीटर का यह रेंज है ये। आइए आगे समझते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में सबसे अमीर व्यक्ति का नाम क्या है? जो फोर्ब्स है उसके द्वारा जारी किया गया अरबपतियों की सूची में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? 2022 में कौन बना है अमीर व्यक्ति? तो नंबर 1 में है एलोन मस्क, यूएसए का है 2022 में, और 219 मिलियन डॉलर के साथ प्रथम स्थान में है, ये सबसे अमीर है। और भारत का जो मुकेश अंबानी है 10वें नंबर पर आए हैं, 90.7 मिलियन डॉलर के साथ 10वें नंबर पर है। तो पूछ सकता है सेकेंड कौन, थर्ड कौन? 1, 2, 3 तीनों पूछता है ये। तो सेकेंड नंबर में जेफ बोजेस, जो कि अमेजन कंपनी का मालिक है, यूएसए का ही रहने वाले हैं। इनका है 171 मिलियन डॉलर के साथ सेकेंड नंबर पर है। और थर्ड में है बर्नार्ड असॉल्ट एंड फैमिली इनका है नाम, और 158 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है, फ्रांस के रहने वाले हैं। तो ये 3 याद कर लीजिएगा। एलन मस्क, जो कि इनका हाल ही में ट्विटर खरीदे हैं 44 मिलियन डॉलर के साथ। स्टारलिंक कंपनी है, बहुत सारा इनका कंपनी है। तो एलन मस्क 219 मिलियन डॉलर के साथ नंबर 1 पर है ये। सेकेंड जेफ बोजेस, और थर्ड है बर्नार्ड असॉल्ट एंड फैमिली। तो 3 समझ गए। और भारत के मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर है। तो फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया अरबपतियों की सूची। अब आगे समझते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन किया। 2021-22 में भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन किया। तो सबसे सब्जी देखेंगे और फल देखेंगे। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी है, और सेकेंड में पश्चिम बंगाल, और थर्ड में मध्य प्रदेश है। तो 3 याद कर लीजिएगा क्रम से। और फल में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। पहला में सब्जी में हो गया, 1 में उत्तर प्रदेश, 2 में पश्चिम बंगाल, और 3 में मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 29.58 मिलियन टन उत्पादन किया, सब्जी का उत्पादन किया उत्तर प्रदेश 29.58 मिलियन टन। पश्चिम बंगाल 28.23 मिलियन टन उत्पादन किया, और मध्य प्रदेश 20.59 मिलियन टन उत्पादन किया। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये क्रम से है, सब्जी वाला है ये। और फल वाला हो गया आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पर आए। तो महाराष्ट्र 1 नंबर, आंध्र प्रदेश 1 नंबर, महाराष्ट्र 2 नंबर और उत्तर प्रदेश 3 नंबर। तो आंध्र प्रदेश में फल में यह उत्पादन किया 18.01 मिलियन टन, महाराष्ट्र में 12.30 मिलियन टन, और उत्तर प्रदेश में 11.26 मिलियन टन यह उत्पादन किया। तो महाराष्ट्र में याद कर लीजिएगा 12.5 हर मुहा बचता है, 12.30 मिलियन टन उत्पादन किया। 18 6 ऊपर बढ़ा दीजिए, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर 1 हटा लीजिए महाराष्ट्र से, तो ये 11.26 उत्तर प्रदेश में फल उत्पादन में हुआ। तो सब्जी में याद कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। फल में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अब आगे समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन सब है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। भारत के
नए विदेश सचिव बने हैं, पूछेगा एग्जाम में, भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद बने हैं भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है टॉम्ब ऑफ सैंड। पूछेगा पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। तो पहले लता मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को। अब आगे समझते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ किया गया? 3 मूर्ति एस्टेट न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया गया और 14 अप्रैल को मोदी जी द्वारा इसे उद्घाटन किया गया। और इसमें लागत जो आया है 271 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ये सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 3 मूर्ति एस्टेट न्यू दिल्ली में जगह है, वहीं पे ये उद्घाटन किया गया है 14 अप्रैल को, और 271 करोड़ रुपये के लागत से यह उद्घाटन किया गया है। जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू किया गया है। अगर जेल में कोई व्यक्ति कैदी बंद है तो व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू किया गया है। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और वो भी ऋण देगा 50,000 रुपया देगा। ये जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू किया है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और इसमें क्या किया है कि जेल में किया गया काम के बदले ऋण का उपयोग वकील की फ़ी भरने के लिए और परिजनों के लिए हेल्प करने के लिए यह दिया जाएगा। ये तो जैसे में जेल में जो कैदी रहते हैं वो काम करते हैं, काम करने के बदले ऋण दिया जाएगा और ऋण का उपयोग वकील की फ़ी भरने के लिए और परिजनों के अपने घर के लिए हेल्प करने के लिए इसमें ऋण दिया जाएगा। तो ये जेल में बंद कैदियों के लिए यह शुरू किया गया है। ऑपरेशन उपलब्ध अभियान क्या है? ऑपरेशन उपलब्ध क्या है? रेलवे सुरक्षा बल सेवा के द्वारा यह शुरू किया गया है। और अवैध है टिकटिंग यानी कि टिकट के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया, जो कि अवैध जो दलाल होता है वो दुकान के आगे यानी कि दुकान बनाकर कहीं गली में बनाकर उसको अवैध तरीके से टिकट किसी को भेजना, बाहर भेजना, यही सब को गिरफ्तार करने के लिए ये सबको 1459 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध टिकटिंग के खिलाफ यह सुरक्षा यानी कि अभियान चलाया गया है। और भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के 341 अधिकृत एजेंट को भी गिरफ्तार किया, जो कि कैटरिंग में होता है, जो कि खाना वाना देने वाला पर्यटन निगम में, वो सभी वहाँ पर दलालों की धंधा चलता था। इसीलिए सबको हटाया जाएगा और हटा भी रहा है, बहुत सारा पकड़ाया गया है। तो 341 जो कि खान पान और पर्यटन निगम के 341 अधिकृत एजेंट को भी यानी कि एजेंट भी इसमें शामिल था ये, और 1469 को गिरफ्तार किया है अवैध टिकटिंग के खिलाफ। तो यानी कि इसको याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के द्वारा यह शुरू किया गया है, यानी अवैध टिकटिंग के खिलाफ यह मुहैया था। ये सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में विनिवेश करने के लिए IPO लॉन्च किया है। तो IPO हाल ही में लॉन्च किया है, तो कितना % लॉन्च किया है सरकार ने? तो 3.5%। बस यही पूछेगा एग्जाम में। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम में विनिवेश करने के लिए IPO लॉन्च किया है, तो 3.5% के लिए ये लॉन्च किया है ये। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 105वां देश बन गया है। 105वां देश बन गया है, नेपाल बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 105वां देश बना है, नेपाल बन गया है ये। और 101वां पूछेगा तो ये अमेरिका बना था 101वां, यानी कि 100 नंबर पर इजराइल, 102 में था एंटीगुआ और बरमूडा, 103 सीरिया भी बना और 104 बहरीन बना। तो ये 5 अब तक शामिल हो गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 105वां देश बन गया है नेपाल। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2021 का, और 57वां, दोनों याद कर लीजिएगा। ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2021 का नीलमणि फुकन, जो कि असमिया भाषा के लिए इनको दिया गया है।
56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2021 का नीलमणि फुकन असमिया भाषा के लिए, और 57 क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है 2022 का दामोदर मौजो को, जो कि कोंकणी भाषा यानी कि गोवा का भाषा है, कोंकणी भाषा को दिया गया है। तो 56 में दिया गया है असमिया भाषा और 57 में दिया है कोंकणी भाषा। 56 के नाम याद कर लीजिए, नीलमणि फुकन, और 57 का दामोदर मौजो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब आगे समझते हैं। अंतर मैत्री, अंतर ये क्वेश्चन है, देखिए, अंतर मंत्री स्तरीय यानी कि अंतर अंतर मैत्री स्तरीय समन्वयक समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की, यानी कि पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के द्वारा यह बैठक की अध्यक्षता किया गया। अंतर मंत्री स्तरीय यानी कि मंत्री स्तरीय जो बैठक होता है समन्वय समूह का पहली बैठक अध्यक्षता हुआ है। तो यह पूर्व विदेश सचिव के द्वारा हुआ, हर्ष श्रृंखला के द्वारा शुरू किया गया। इसमें कौन कौन भाग लिया है? तो बहुत सारा देश इसमें भाग लिया है। ये अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि ये सब भाग लिया है। और इसमें कौन कौन शामिल हुआ? वित्त विभाग, रक्षा विभाग, गृह विभाग, वाणिज्य विभाग, आर्थिक एवं रेलवे सचिवों, राष्ट्रीय परिषद, सचिवालय प्रतिनिधि भाग लिया है। तो ये बहुत बड़ा बैठक हुआ है। तो इसमें पहली बार अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किया गया है। तो पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के द्वारा यह बैठक किया गया है। ये सब याद करके रखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगटीसी रिवर यानी कि यांगटीसी रिवर थ्री गोर्जेस 1 यानी कि यांगटीसी रिवर 3 गोर्जेस ने अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। निर्माण किया गया है। किसके द्वारा निर्माण किया गया है? यांगटीसी रिवर जो कि चाइना में है और यांगटीसी नदी पर है ये। और जहाज जो है 16 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा है ये। 16 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा है ये। और इसमें यात्रियों को 1300 के लगभग जाने की क्षमता है। ये कहीं से कहीं जा सकता है ये। तो इसका नाम है यांगटीसी रिवर 3 गोर्जेस 1। अपनी पहली सफलतापूर्वक ये पूरी किया है। ये दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है ये। तो यांगटीसी नदी पर है, चाइना में है, और इसका लंबाई 16 मीटर हो गया। 100 मीटर लंबा हो गया इसका बॉडी है। और यात्रियों को 1300 लगभग के यानी कि 1300 यात्री को ले जा सकता है ये। DRDO और भारतीय सेना ने पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि DRDO प्लस भारतीय सेना ने पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये कहाँ से लॉन्च किया है? तो पोखरण राजस्थान से किया है। और यह 4 सेकेंड में मिसाइल फायर करेगी। 4 सेकेंड में यानी कि 44 सेकेंड में 12 मिसाइल फायर करेगी। यानी कि इसमें 44 सेकेंड में 12 मिसाइल लॉन्च हो गया इसमें। तो समझ सकते हैं कि 12 चौका 48 यानी कि 13 हो जाएगा। तो ये अनुमानतः ये 12 मिसाइल है, लॉन्च है। तो 12 चौक यानी कि 12 चौका 48 यानी 44 सेकंड में 12 मिसाइल ये लॉन्च हो गया है ये। तो DRDO और भारतीय सेना ने पिनाका MK1 याद कर लीजिएगा। पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और यह पोखरण में है। और 4 सेकंड में मिसाइल फायर करती है और 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च कर दिया ये। 12 सेकंड मिसाइल 44 सेकंड में यह लॉन्च हो जाएगा ये। और DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था न्यू दिल्ली में ही और 1958 में ये। 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन हुआ। 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन हुआ जो कि पेरिस में हुआ, फ्रांस की राजधानी में। और इसमें द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए और जल मार्ग हो, इकोनॉमी पर चर्चा, बहुत सारा बात पर यह चर्चा किया गया है। तो 20वीं भारत और फ्रांस के बीच में यह संयुक्त स्टाफ वार्ता रहा ये और यह पेरिस में फ्रांस में हुआ ये। 7 अप्रैल यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ये।
तो मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या रहा? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लानेट आवर हेल्थ। अब समझते हैं, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा किया है। जो कि हिमाचल प्रदेश है और लद्दाख को यानी कि सुरंग से जोड़ेगा दोनों। हिमाचल प्रदेश नीचे हो गया और लद्दाख ऊपर हो गया। जम्मू कश्मीर के भाग है ये, पूर्व का भाग है लद्दाख है ये। तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा किया है सिंकुला दर्रा में। सिंकुला दर्रा से बनाएगा ये और 16,500 फुट की ऊंचाई पर है ये। 16,500 फुट की ऊंचाई पर है और यह 2025 तक निर्माण हो जाएगा। और इसका जो संगठन है प्रोजेक्ट योजक के तहत बनाया जाएगा और यह 2025 तक तैयार होगा। और सड़क संगठन के द्वारा यह प्रोजेक्ट योजक के तहत बनाया जाएगा ये। तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए, जस्ट लद्दाख के बगल में चाइना है, इधर तिब्बत हो गया नीचे की तरफ, ऊपर चाइना है। ये सब चाइना 1959 में लद्दाख को कैप्चर कर लिया था, तो भी चाइना के हाथ में है तिब्बत। इस तरह मैप भारत के है, सब है। इधर तिब्बत हो गया, इधर भारत का लद्दाख, ये लद्दाख क्षेत्र हो गया और नीचे हिमाचल प्रदेश है। इसी के बीच में जोड़ेगा और 16,500 फीट की ऊंचाई पर है और 2025 तक तैयार होगा। और सीमा सड़क संगठन द्वारा यह बनाएगा, प्रोजेक्ट योजक के तहत बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के जोड़ने के लिए। और सिंकुला दर्रा से यह बनेगी ये। अब आगे समझिए, दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम। दुनिया की पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण किया गया सफलतापूर्वक इजराइल के द्वारा किया गया और इसका रेंज है 7 किलोमीटर आयरन बीम का। और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा यह विकसित किया गया है और दुनिया की फर्स्ट ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है ये। और यह जैसे में कोई रॉकेट है, मिसाइल है, टैंक है, जा रहा है, मार गिराने में लेजर बीम का उपयोग करेगा ये। जैसे में कोई टैंक है, हवाई जहाज़ है और लेजर बीम का उपयोग करके इसको मार गिराएगा इसको। इस तरह यह है। तो दुनिया की फर्स्ट ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है ये। रॉकेट, मिसाइल, टैंक ETC को मार गिराने में लेजर बीम का प्रयोग होगा इसमें। तो रेंज 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि 7,000 मीटर हो गया ये। तो 7 किलोमीटर के अंदर में जो भी आएगा उसको मार गिरा देगा ये। तो दुनिया की पहली एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम है ये। आयरन बीम याद कर लीजिएगा, इजराइल के द्वारा यह परीक्षण किया गया। RBI अपना स्थापना दिवस मनाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। और भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के एक्ट के द्वारा यह स्थापित किया गया और स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया। और यह इस बार मनाया है 87 यानी कि 87 क्रम का यह मनाया है RBI अपना स्थापना दिवस। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है और वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है ये। तो ये सब क्वेश्चन बनता है। तो 87 क्रम का RBI अपना स्थापना दिवस मनाया है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट द्वारा 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो दुनिया की सबसे व्यस्त यानी कि बिजी हवाई अड्डा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि अटलांटा जॉर्जिया देश में है ये। तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अटलांटा में है, जॉर्जिया में है। तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा यह जारी हुआ है। तो हार्ट्सफील्ड कर लीजिएगा, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जॉर्जिया या अटलांटा रहेगा। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। एक पुस्तक है द टाइगर्स ऑफ ड्रास, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो। तो द टाइगर्स ऑफ ड्रास, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो के पुस्तक के लेखक कौन है? तो मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत दो है। तो ये सब भी क्वेश्चन है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये द टाइगर्स ऑफ यानी कि जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उसी पर दिया गया, कैप्टन अनुज नैयर के पर यह किताब है। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा यह लिखा गया है।
प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है डेवलप होगा हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। IIT मद्रास के द्वारा यह समझौता हुआ है। सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है। सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है जो कि यह छात्रों और महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है और महिला ड्राइवर अपने हिसाब से यह ऑटो ऑपरेट करेगी। तो आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश के चित्तूर पुलिस ने 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है। तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है और छात्रों और महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए और ऑटो महिला ड्राइवर अपने हिसाब से ये ऑपरेट करेगी। ये सब भी क्वेश्चन है। भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है। पूरी तरह से यानी कि बस में जो डिजिटल सेवा है पूरी तरह से डिजिटल हो गया है ये। तो ये मुंबई का बस है। अब आगे समझिए। नीति आयोग द्वारा जारी ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में शीर्ष स्थान कौन रहा? नीति आयोग द्वारा जारी ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में शीर्ष स्थान कौन रहा? तो शीर्ष स्थान रहा गुजरात, दूसरा में केरल और तीसरा में पंजाब। तो ये ऊर्जा जलवायु सूचकांक चक्र 1 में पूछेगा एग्जाम में। तो गुजरात, केरल और पंजाब यह 6 मानकों पर रैंकिंग किया गया। 6 मानक जो होता है उस पर रैंकिंग किया गया। जैसे बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, बिजली कैसा है वितरण का प्रदर्शन उस पर है। ऊर्जा की पहुंच, कैसे ऊर्जा पहुंच रहा है वहाँ पे, बिजली कैसे पहुंच रहा है ये। वहनीयता तथा विश्वसनीयता। स्वच्छ ऊर्जा पहल यानी कि ऊर्जा कैसा है, स्वच्छ है कि कैसा है ये। ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ पर्यावरण के अनुसार ये 6 प्रकार के मानकों पर रेंजिंग किया गया है। तो बस ये पूछेगा क्रम से, गुजरात, केरल और पंजाब में क्रम से दिया गया है। तो ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 तो ऊर्जा के अनुसार अपना अपना, जैसे बिजली हो, ऊर्जा हो, स्वच्छ ऊर्जा कैसे मिल रहा है, ऊर्जा दक्षता क्या है, कैपेसिटी क्या है उसका, ये सब है। कैपेबिलिटी क्या है उसका, टिकाऊ पर्यावरण के अनुसार यह 6 प्रकार के नीति आयोग द्वारा घोषणा किया गया। आइए समझते हैं। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन किया गया। तो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया गया। ये उलान बटोर मंगोलिया में किया गया। मंगोलिया कहाँ है? भारत, देखिए भारत का ये हिमालय वाला रेंज है। ये जस्ट उसके ऊपर तिब्बत है, तिब्बत के जस्ट ऊपर ये चाइना है, चाइना के जस्ट ऊपर ये मंगोलिया है, मंगोलिया के जस्ट ऊपर रसिया है। ये सब वहीं पर उलान बटोर है। तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो गया। तो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खेल का आयोजन हुआ उलान बटोर मंगोलिया में। वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। वैश्विक आयुष निवेश तथा नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। तो यह गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में यह उद्घाटन किया गया और यह इंडिया को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है ये। और जैसे में स्टार्टअप कैसे होगा, उद्योग कैसे इसमें निवेश होगा, उद्योग कैसे आगे बढ़ेगा, नवाचार में कैसे होगा, अनुसंधान होगा, निवेश, बहुत सारा है इससे बात किया गया। तो ये और इसमें भाग लिया कौन? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रेयस और मॉरिशस के PM प्रविंद जगन्नाथ इसमें भाग लिए। तो यानी कि आयुष के क्षेत्र में भारत को नवाचार शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें गांधीनगर गुजरात में हुआ। और भारत को कैसे दुनिया में आगे बढ़ाया जाए नवाचार के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर भारत में जनसंख्या ज़्यादा है और ये टेक्नोलॉजी का उपयोग दुनिया हर देश करना चाहती है। यहाँ पर कोई भी बाज़ार में आएगा भारत में ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या है, भारत से ही दुनिया का काम चलता है। तो नवाचार, अनुसंधान, निवेश, स्टार्टअप, उद्योग के लिए इसमें बहुत सारा इसमें काम होगा। इसमें राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा? पहले 22 समझ लीजिए, बर्किंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होगा ये इसी साल।
और राष्ट्रमंडल 2026 वाला जो होगा 4 साल पर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में जगह है, विक्टोरिया में होगा। और T20 मैच भी इसमें शामिल है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 वाला है, तो T20 मैच जो क्रिकेट है वो भी शामिल है। और 2022 वाला कोई एग्ज़ाम बनता है ये 28 जुलाई से 8 अगस्त इंग्लैंड में होगा, और 26 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब आगे समझिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया। तो ये एग्जाम में पूछेगा कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया किसके द्वारा? OIL के द्वारा। असम में शुरू किया गया, और इसमें जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 kg प्रतिदिन 3 महीने बनाकर रिकॉर्ड किया गया। और सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाइड्रोजन हवा का प्रयोग करके निर्माण किया गया। यानी किसी भी तरह के कोई कोयला वैला कुछ आधारित यह निर्माण नहीं किया गया। सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा तथा ग्रीन हाइड्रोजन हवा का प्रयोग करके ही यह किया गया। और जोरहाट पंप या जोरहाट जगह है, वहीं पंप स्टेशन पर 10 kg प्रतिदिन या 3 महीने में बनाकर रिकॉर्ड कर लिया। ये तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया असम में। ये स्विच टू एंड्रॉयड ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। स्विच टू एंड्रॉयड यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें क्या है कि आईफोन यह यूजर्स के लिए है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया गया है। तो स्विच टू एंड्रॉयड, जो भी डेटा होगा उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसका जो गूगल का स्थापना किया गया था कैलिफोर्निया में अमेरिका में 4 सितंबर 1998 को यह स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। और CEO कौन है? सुंदर पिचाई। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। या कि तकनीकी अंतरिक्ष में निजी भागीदारी के लिए यह राज्य बना है तेलंगाना। और इसमें क्या है कि मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है। इसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर से उत्पन्न वातावरण एवं अनेक उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकता है। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है, और इसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर से उत्पन्न वातावरण एवं अनेक उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। जैसे मेटा नाम होगा फेसबुक का, आने वाले समय में 5G टेक्नोलॉजी में सामने सामने फेस टू फेस बात कर सकेंगे, लेकिन हाथ नहीं, यानी कि बॉडी टच नहीं होगा। ये सामने सामने बैठ कर गेम हो चाहे जो भी चीज़ देखना है वो सामने सामने मेटावर्स के द्वारा ये देख सकते हैं। रियलिटी ये लिखा हुआ है, वर्चुअल रियलिटी स्पेस है ये। तो ये तेलंगाना पहला राज्य बना है। ये आने वाले समय बहुत सारा टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। यानी कि सुजीत सरकार को यह फिल्म सरदार उधम के लिए आयोजन किया गया और उनको दिया गया सुजीत सरकार को, और आयोजन हुआ न्यू दिल्ली में। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुजीत सरकार को दिया गया इस फिल्म के लिए, यानी डायरेक्टर ऑफ द ईयर दिया गया, नितिन गडकरी के द्वारा दिया गया। और सड़क परिवहन मंत्री है वो, और फिल्म का नाम क्या है? सरदार उधम के लिए दिया गया, सुजीत सरकार को दिया गया। अब आगे समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को शामिल किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया भारत का तटरक्षक बल में शामिल किया गया। और इसमें मॉडर्न सेंसर भी लगा हुआ है, और इसका जो रेंज है 660 किलोमीटर रेंज है। और क्या करेगा कि ऊपर से अवैध निगरानी रखेगा ये। और यानी कि जो तट पर हर गतिविधि, जैसे आतंकवादी हो, चाहे बहुत इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, चाहे बहुत तरह के इसमें, जैसे में सेना पनिया जहाज से, जैसे में एक तरफ जो अफ्रीका की तरफ से, चाहे नीचे हिंद महासागर हो, चाहे अरब सागर हो, तो ये सब शामिल किया गया है भारतीय तटरक्षक बल में, इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो इस चारों तरफ यानी कि नक्सली को, आतंकवादी को निगरानी करने के लिए किसी अवैध रूप से भारत में ना आ जाए, इसमें सेंसर लगा हुआ है। जब भी आएगा तो पता चल जाएगा। 660 किलोमीटर रेंज में ये अवैध चीज़ों की निगरानी रखेगा
तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारतीय तटरक्षक बल का जो स्थापना हुआ था 1978 में न्यू दिल्ली में 18 अगस्त को हुआ था। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है, दोनों मिलाकर दोनों पार्ट याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है, दोनों पार्ट मिलाकर। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।